नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। माय ऑल डियर फ्रेंड, माय ऑल डियर स्टूडेंट, आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक क्लियर कर देता हूँ। टॉपिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है और इस टॉपिक को जानना एक स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी उपयोगी होगा और साथ ही साथ कॉमन पीपल को, जन सामान्य लोगों को भी इनकी जानकारी होनी चाहिए। अगर एक स्टूडेंट के पास इसका प्रॉपर नॉलेज होगा तो वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, कंसेप्ट को समझ के, सीख के। और अगर ये जानकारी जन सामान्य को होगी इस टॉपिक के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में, तो जन सामान्य लोग अपने आप को ठगी के शिकार होने से बचा पाएंगे। तो इसलिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण है सभी के लिए, जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं उसके लिए, और जो विद्यार्थी नहीं हैं उन सब के लिए। ये जब आप वीडियो में बने रहेंगे तब आपको ये बात जो है फील होगा। आइए हम लोग अब टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो आज हम लोग टॉपिक जिस पे बात हम लोग करने जा रहे हैं वो टॉपिक है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया को हिंदी में अम्लराज कहते हैं और इसका एक दूसरा नेम भी है, इसे रॉयल वाटर भी कहा जाता है। यानी आप इसे एक्वारेजिया भी कह सकते हैं, रॉयल वाटर भी कह सकते हैं और हिंदी में इसे अम्लराज कहा जाता है। तो ये टॉपिक है हमारा। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड, ये बात हम लोग क्लियर करते हैं कि अम्लराज यानी एक्वारेजिया क्या है। तो ये दो स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर है और इनमें जो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, एक एसिड है नाइट्रिक एसिड HNO3 और दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। यानी एक्वारेजिया HNO3 नाइट्रिक एसिड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा ये जाता है कि ये जो मिक्सचर है तो इसमें वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है। तो इस बात को जानना बहुत ही जरूरी है। एग्जाम में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। तो इस बात को जानिए कि इसका वॉल्यूम रेशियो जो होता है HNO3 प्लस HCl का 1:3 होता है, 1:3। इसको याद रखने का आपको ये ट्रिक आप समझिए। HNO3 नाइट्रिक एसिड में 3 है तो जहां 3 है वहां पे 1, और HCl में कुछ भी नहीं है तो सिंपली आप 1 समझिए। तो जहां 1 है वहां पे 3, मतलब रिवर्स कर देना है। सिंपली आप यही जानिए कि जो है HNO3 प्लस HCl का जो वॉल्यूम रेशियो होगा वो 1:3 होता है। तो ये अब हम लोगों को क्लियर हो गया कि दोनों के दोनों एसिड जो है स्ट्रांग है, नाइट्रिक एसिड एज वेल एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों स्ट्रांग एसिड है। दोनों में वॉल्यूम का रेशियो 1:3 होना चाहिए या होता है। और ये दोनों एसिड जो है कंसंट्रेटेड फॉर्म में होना चाहिए। सिंपली अगर कहा जाए कि ये कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1:3 रेशियो के मिक्सचर को एक्वारेजिया या अम्लराज या रॉयल वाटर कहा जाता है। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है इस बात को समझते हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने बताया कि स्टूडेंट को जानना इसलिए जरूरी है, सभी स्टूडेंट को जानना जरूरी है, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का कर रहे हैं, या किसी भी जो है इंजीनियरिंग का है या नीट का है, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये जानना जरूरी है। अब इसमें जन सामान्य को क्यों जानना जरूरी है ये भी मैं आपको आगे क्लियर करता हूँ। तो इसमें ये बात जानिए दोस्तों कि ये कंसंट्रेटेड एसिड है, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसमें रेशियो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो ये जो मिक्सचर है इसका जो प्रॉपर्टी है, ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर है और ये मिक्सचर जब तैयार होता है तो ये इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल एसिड हो जाता है कि ये किसी भी मेटल को अपने आप में डिजोल्व करने की ताकत रखता है, किसी भी मेटल को। जैसे कि आप इसको एग्जांपल के तौर पे लीजिए कि जो एक नोबल मेटल होता है गोल्ड यानी कि सोना, ये
गोल्ड जो है ये किसी भी एसिड से, इंडिविजुअल एसिड से, किसी सिंगल एसिड से रिएक्शन नहीं करता है। गोल्ड ना तो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगा, अगर सिर्फ गोल्ड को, अगर सिर्फ एक्वारेजिया से नहीं बात कर रहे हैं, अगर गोल्ड का रिएक्शन अगर नाइट्रिक एसिड से कराया जाए तो नो रिएक्शन। गोल्ड का रिएक्शन अगर सिर्फ HCl से कराया जाए तो नो रिएक्शन। गोल्ड का रिएक्शन अगर आप H2SO4 के साथ कराएं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो नो रिएक्शन। यानी कि किसी भी स्ट्रॉन्ग सिंगल एसिड के साथ जो है गोल्ड रिएक्शन नहीं करता है, उसमें डिजॉल्व नहीं होते हैं। लेकिन ये एक सिंगल एसिड का मिक्सचर है, एक्वारेजिया HNO3 प्लस HCl का मिक्सचर है, जो गोल्ड, जिससे कि गोल्ड भी रिएक्शन कर जाता है, जिसमें कि गोल्ड भी डिजॉल्व हो जाते हैं। तो जब गोल्ड इसमें डिजॉल्व हो जाता है तो आप समझिए कि जो है लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, नोबल मेटल कहा जाता है गोल्ड को। जब गोल्ड इसमें डिजॉल्व हो जाता है, गोल्ड इससे रिएक्शन कर जाता है, तो आप समझिए कि जो है कि दूसरे एसिड जो है, सॉरी दूसरे मेटल जो है, जो गोल्ड को छोड़ के, जैसे सिल्वर हुआ, ये आयरन है, जिंक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब की क्या औकात होगी इसके सामने। वो सब तो इसके सामने सरेंडर कर देते हैं। जब गोल्ड इसमें डिजॉल्व हो जाता है तो दूसरे सारे मेटल जो है इसमें डिजॉल्व हो जाते हैं। इस बात को आप समझिए। तो अब इसमें महत्वपूर्ण क्यों है, महत्वपूर्ण इसमें ये जानना जरूरी है प्यारे बच्चों, माय डियर फ्रेंड, कि ये गोल्ड को डिजॉल्व कर देते हैं आपस में। अब इसका इस्तेमाल या इस्तेमाल नहीं कहिए, इसका दुरुपयोग कैसे होता है, तो दुरुपयोग के बारे में आप जानिए कि इस एक्वारेजिया का जो है उपयोग हम लोग लेबोरेटरी में या इंडस्ट्री में करते हैं, लेकिन दुरुपयोग जो है जन सामान्य लोगों के साथ होता है। जन सामान्य लोगों को जो है, जन सामान्य लोग ठगी का शिकार होते हैं एक्वारेजिया के द्वारा। क्योंकि आपको पता नहीं है कि एक्वारेजिया क्या होता है, ये सिंपली एक कलरलेस होता है, पानी के जैसा ही होता है। मतलब उसका कोई, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड का जो मिक्सचर एक्वारेजिया तैयार होगा तो इसका कोई कलर नहीं होता है, यानी कलरलेस होता है, वाटर के जैसा ही दिखता है। लेकिन ये गोल्ड को भी डिजॉल्व कर सकता है, इतना पावरफुल मिक्सचर है, ये इतना पावरफुल एसिड का मिक्सचर है। तो अब इनसे ठगी कैसे किया जाता है, ये इस संदर्भ में बातों को मैं आपको बता रहा हूं। ये स्पेशली उन जगहों पे होता है, जैसे स्पेशली जिधर गोल्ड के ऑर्नामेंट ज़्यादा पहने जाते हैं, यूज किए जाते हैं। जैसे साउथ इंडिया में आपको जो है, आप देखिएगा वहाँ के जो लेडीज होती है गोल्ड के बहुत ऑर्नामेंट यूज करते हैं। स्पेशली गुजरात में भी ऐसा आप देखेंगे कि गोल्ड के बहुत सारे ऑर्नामेंट यूज होते हैं। ऐसे होता तो नॉर्थ इंडिया में भी है, बट मोस्टली मैं बात कर रहा हूँ कि ठगी का शिकार साउथ इंडिया में, गुजरात में ये बहुत ही कॉमन है। अब इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति जिसे एक्वारेजिया के बारे में जानकारी है, जिसे आपको ठगना है, वो आपके पास आएंगे, आपके घर पे आएंगे और आपके घर पे आएंगे और बोलेंगे कि जो है कि आप अपने गोल्ड का ऑर्नामेंट हमें दीजिए, मैं आपको उसे क्लीन करके आपको रिटर्न करूंगा आपके नज़र के सामने। तो इसमें क्या होता है कि जिन्हें एक्वारेजिया के बारे में पता नहीं है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, शिक्षित हैं, खास करके जो महिलाएं हैं, उन्हें इनके बारे में और भी बिल्कुल जानकारी नहीं है, होती है। तो होता क्या है कि जो है कि गोल्ड का जो ऑर्नामेंट होता है, यूज करते करते उसमें उसकी जो चमक होती है वो थोड़ा फीका पड़ जाता है, थोड़ा ब्लैकिश भी हो जाता है यूज करते करते। तो इसमें क्या होता है कि वो जो ठगने वाले हैं, जिनके पास एक्वारेजिया जो है, वो आपको आके बोलेंगे कि आप हमें गोल्ड का कोई भी ऑर्नामेंट दीजिए, और वो चाहे रिंग हो या चेन हो या और भी कोई दूसरा ऑर्नामेंट दीजिए। वो देखिए कि उसको मैं आपको 5 मिनट में आपके नज़र के सामने साफ करके, क्लीन करके, चमकता हुआ आपको रिटर्न करेंगे। तो वो क्या करता है, आप इस बात को समझिए। वो आपके जो है गोल्ड के ऑर्नामेंट को लेंगे, एक्वारेजिया के मिक्सचर में आपके नज़र के सामने डालेंगे, और नज़र के सामने डालेंगे तो वो क्या होगा कि वो बस मिनट 2 मिनट के अंदर जो है, जैसे ही एक्वारेजिया के अंदर गोल्ड का जो ऑर्नामेंट गया, तो गोल्ड जो है उसमें डिजॉल्व होना शुरू हुआ। गोल्ड का जो है ऊपरी लेयर जो है उसमें डिजॉल्व हो गया, और ऊपरी लेयर पे ही जो है कुछ गंदगी था लगा हुआ, कुछ ब्लैकिश हो गया था, तो वो धीरे धीरे जो है डिजॉल्व होके जो है एक्वारेजिया के अंदर चला आया। अब ज़्यादा देर अगर रखेगा तब तो पूरा का पूरा जो है गल जाएगा।
पूरा का पूरा जो है डिजॉल्व होगा। इसलिए वो मिनट 2 मिनट के लिए ही रखते हैं और उसका कुछ अंश जो है उसमें डिजॉल्व हो जाता है और डिजॉल्व होके फिर आपको उससे निकाल के आपको दे देगा। और निश्चित रूप से जब उससे उसका ऊपरी लेयर जब उसमें डिजॉल्व हो जाएगा तो आपका जो ऑर्नामेंट होगा वो चमकता हुआ आपको दिखेगा। आपको रिटर्न कर दिया कि देख लीजिए मैं आपको जो है बिल्कुल ही क्लीन करके आपको रिटर्न कर रहा हूँ। अब इसके बाद जो है वो आपको चमकता हुआ गोल्ड ऑर्नामेंट जो है वो आपको दे दिया और वो चला गया। आपको लगा कि अरे मेरा जो है गोल्ड ऑर्नामेंट क्लीन हो गया, अब ये बहुत अच्छा दिखता है, वाकई दिखता है। लेकिन आपके जो गोल्ड ऑर्नामेंट है उसके कुछ अंश जो है, गोल्ड का कुछ अंश जो है एक्वारेजिया में डिजॉल्व हो गया, जो जिसको लेके वो चला गया। अब वो जब लेके चला गया, आपको तो अभी तक आपको पता नहीं है, जब आप उसका वेट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो ये था इतना ग्राम का, ये था 20 ग्राम का, अब ये 15 ग्राम का जो है ये बता रहा है वेइंग। मतलब जब आप उसको तौलेंगे तो वो तो आपको ठग के निकल गया। अब जब वो जो ठग है, जो एक्वेरेजिया से आपको ठग के गया है, अब उसमें तो गोल्ड डिजॉल्व है जो कि दिख नहीं रहा है, तो अब उससे गोल्ड निकालेगा कैसे? तो उसका एक बहुत ही सिंपल और साइंटिफिक मेथड है। क्योंकि गोल्ड के बारे में मैंने आपको बताया कि गोल्ड जो है गोल्ड जो है लिस्ट रिएक्टिव मेटल है, मतलब सबसे कम क्रियाशील धातु है, मेटल है। अब उस एक्वारेजिया में गोल्ड डिजॉल्व है और गोल्ड उससे निकालेगा तब तो वो कहीं जाके जो है जिस पर्पज से निकाला है उसको कहीं सेल आउट करेगा और उससे जो है पैसे वो बनाएंगे। अब उसको निकालने का एक बहुत ही स्मार्ट मेथड है, बहुत ही साइंटिफिक मेथड है। एक्वारेजिया में जो डिजॉल्व गोल्ड है उसको आप इंस्टेंटली निकाल सकते हैं, कोई भी निकाल सकता है, आप भी निकाल सकते हैं और वो जो ठग आया है वो भी उसी तरीके से निकालता है। आप क्या कीजिए कि गोल्ड से जो ज्यादा रिएक्टिव कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल, चाहे आयरन हो, एल्युमिनियम हो, या और कोई मेटल ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, कोई भी मेटल जो आपको जो है दिख रहा है अपने आसपास में दिख जाएगा। आयरन इजीली अवेलेबल है। आयरन के जो है नेल्स ले लीजिए, कांटी ले लीजिए, या कोई आयरन का पीस ले लीजिए। आप उस एक्वारेजिया में जिसमें कि गोल्ड डिजॉल्व है उसमें आप उसको रख दीजिए। अब जैसे ही आप उस गोल्ड डिजॉल्व एक्वारेजिया में जो डिजॉल्व गोल्ड है, यानी कि गोल्ड जो एक्वारेजिया में जो डिजॉल्व है, अब उसमें जैसे ही आप आयरन को प्लेस करेंगे या एल्युमिनियम को प्लेस करेंगे, दोनों में से कोई एक, जैसे ही प्लेस करेंगे वो आयरन जो है उस एक्वारेजिया में डिजॉल्व होगा और उसमें जो पहले से गोल्ड डिजॉल्व था वो प्रेसिपिटेट होंगे, अब अच्छेपित होंगे। मतलब गोल्ड जो है बाहर निकल जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और उसमें गोल्ड प्रेसिपिटेट हो जाएंगे यानी विक्षेपित हो जाएंगे, निकल जाएंगे बाहर, दिखने लगेंगे और जो आपने आयरन डाला है वो उसमें डिजॉल्व हो जाएंगे। तो उसके बाद उसको फिल्टर कर लीजिए और गोल्ड को निकाल लीजिए और उसमें जो आयरन डिजॉल्व हो गया उसको जो है थ्रो आउट कर दीजिए। तो इस तरीके से जो है वो आपको ठगते हैं और ठगी का शिकार बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें यही बात मैं बताने का कोशिश कर रहा था कि इसके दोनों एस्पेक्ट है। एक तो कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट हमने समझा कि जो है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर है और इसमें वॉल्यूम रेशियो जो है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होना चाहिए वो 1:3 होना चाहिए। ये कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट हुआ। और जो कॉमन पीपल के लिए एज वेल एज स्टूडेंट के लिए मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास इस तरह का प्रपोजल लेके आए कि मैं आपके गोल्ड के ऑर्नामेंट को क्लीन कर दूंगा, आप मुझे दीजिए, आपके नज़र के सामने साफ कर देंगे, तो आप बिल्कुल भी उनको ना दें। आप किसी दूसरे मेथड से इसे साफ करें। आप चले जाएं जो है जहाँ पे इसका दुकान है, ज्वेलरी का दुकान है, वहाँ शॉप पे जाएं और उनसे आप ये कराएं। और जितना और जब आप उसे साफ कराएं ज्वेलरी के शॉप पे, तो वहाँ पर पहले आप उसका वजन कर लें और जब साफ करने के बाद आपको दे फिर उसके बाद भी वजन कर लें, उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आपको ठग आएगा एक्वारेजिया से साफ करने, वो आप पहचान नहीं पाएंगे कि एक्वारेजिया है, वो तो वो जान रहा है। तो उससे आप आपके घर पे जो आए ये ऑर्नामेंट साफ करने, आप बिल्कुल भी उसे ना दें। आप जब भी जाएं साफ कराने तो आप जो है वहां जाएं ज्वेलरी के शॉप पे, और वहां पे आप जो है ठगी का शिकार नहीं होंगे। और आप अगर बिल्कुल अपने आप का ध्यान रखेंगे कि इस तरह से एक्वारेजिया से आपको जो है ठगा जा सकता है या ठगा जाता है, तो आप अपने आप को जो है अपने
बचा पाएंगे ठगी के शिकार होने से। तो आई थिंक कि प्यारे बच्चों, माय डियर फ्रेंड, आपको एक्वेरेजिया के बारे में ये जानकारी अच्छा लगा होगा। आई होप कि ये जानकारी आप सबों के लिए उपयोगी साबित होगा। तो इन्हीं के साथ मैं अपना वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।